बहुत ही महत्वपूर्ण भी आए हैं, यानी 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। चलिए अब इसको हम पढ़ने का कोशिश करते हैं, समझाने का आपको कि देखिए सबसे पहले इसकी मुख्य विशेषता हम लिखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था को महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी उसने क्या किया, एकाधिकार जो था ना कंपनी को मिला हुआ एकाधिकार को समाप्त कर दिया, पूर्णतः नहीं, आंशिक रूप से पूर्णतः नहीं किया था, लगभग समाप्त कर दिया। क्या कौन कौन से क्षेत्र नहीं किया था आपको हम बताते हैं। देखिए इस कंपनी के तहत जो था, मतलब यहाँ जो था चीन के साथ, पूर्वी देश चीन के साथ और चीन के और पूर्वी भारत में चाय का, चीन और चाय पर एकाधिकार बना रहा, समझे कि नहीं, इस पे एकाधिकार बना रहा, चाय तथा पूर्वी एशियाई देश चीन के साथ बना रहा था। आगे देखिए, आगे था इसी एक्ट के तहत ब्रिटेन के सभी कंपनी भारत में व्यापार कर सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत ब्रिटेन का हर एक नागरिक भारत में व्यापार कर सकता था, हर एक नागरिक भारत में व्यापार कर सकता था, तो आपको बताना है कि 1813 का चार्टर एक्ट, इसी नियम के तहत। आगे देखिए, आगे आपका है, अब देखिए, अब पूछेगा पूर्णतः एकाधिकार जो पूर्णतः क्यों नहीं समाप्त किया गया था, तो आपका आंसर यही आएगा कि पूर्वी एशियाई देश चीन तथा चाय पर इसका एकाधिकार बना रहा था। समझ गए कि नहीं। आगे देखिए, अब इसी एक्ट के तहत भारत के शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का बात किया गया था। समझे कि नहीं, प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का बात इसी एक्ट के द्वारा किया गया था। समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए अब देखिए, अब क्या हुआ था, ईसाई मिशनरी जो था वो क्या किया था, ईसाई धर्म का खुले आम प्रचार कर सकता था। समझे कि नहीं। आपसे पूछा जाएगा ईसाई धर्म का खुलेआम प्रसार करने का छूट किस एक्ट के तहत दिया गया था, तो 1813 का चार्टर एक्ट। समझ में आया कि नहीं। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे बेल आइकन को दबा के, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपको मिलते रहे। चलिए, ये ख़त्म हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब 1833 का चार्टर एक्ट में यही दोनों आप याद रखिएगा। लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछने का 100% चांस रहता है, कोई डाउट ही नहीं रखना है कि सर